Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लोकसभा चुनाव को लेकर जो मैंडेट आया और उसमें एक बड़ा अपडेट आज आने वाला है, क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर का चयन होना है। वैसे लोकतंत्र में सब कुछ बहुमत से ही तय होता है, फिर चाहे लोकसभा अध्यक्ष का पद हो या फिर उपाध्यक्ष का हो, दोनों को लेकर चुनाव है। तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि असहज जिससे होया जा सकता है। आजकल खास समय में बहुत इसे सरलता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी इसे अपनी जीत मान रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष के बड़े नेताओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि एनडीए के कई सदस्य व दल उनके संपर्क में हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में ही यह साफ हो जाएगा कि किस खेमे के लोग किधर हैं। यह बहुत देखना दिलचस्प होने वाला है कि किस पाले में कितने वोट आते हैं। क्या एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला एनडीए के औपचारिक नंबर से ज्यादा वोट ले पाएंगे, या फिर विपक्षी खेमे के उम्मीदवार के सुरेश के नाम पर सहमति ना बनाए जाने से नाराज तृणमूल कांग्रेस को अगर नहीं बनाया जा सका तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का अंतर थोड़ा और बड़ा हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व इस कोशिश में जुट गया है कि विपक्ष इस पहली अग्नि परीक्षा में एकजुट दिखे। यूं कहें तो पहली लोकसभा में ही उसके बाद भी एक या दो ऐसी स्थिति बनी थी कि लोकसभा उम्मीदवार पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। बाद के दिनों में सर्वसम्मति बनी तो इसका आधार यह भी था कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के खाते में दिया जाए, लेकिन यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है। बताया तो यह भी जा रहा है कि विपक्ष की ओर से सर्वसम्मति के लिए यह शर्त रखी गई थी कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के खाते में दिया जाए। आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तेवर हैं, उनमें इस तरह की कोई शर्त मानना संभव ही नहीं दिख रहा, क्योंकि विपक्ष की ओर से इसे फिर से एक जीत के रूप में प्रदर्शित किया जाता। एनडीए के अंदर भी यह संदेश जाने का खतरा है कि भाजपा नैतिक रूप से कमजोर महसूस कर रही है। जहां परंपरा की बात है तो खासतौर पर पिछले एक दशक में कई परंपराएं टूटी हैं, कुछ सत्ता पक्ष की ओर से तो कई सारे विपक्ष की ओर से। जहां तक याद है तो नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के वक्त आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि शपथ लेने के दौरान सदस्यों पर टिप्पणी की जाए और नारेबाजी की जाए। भारत के संसद में शपथ ग्रहण के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं। वैसे पिछले कुछ सालों में यह भी नहीं हुआ था कि विपक्षी दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करें। नए संसद भवन परिसर के उद्घाटन समारोह का भी बहिष्कार किया गया था। सत्ता पक्ष की ओर से तो पिछले लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ था। वैसे उपाध्यक्ष पद की बात की जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ता पक्ष के खाते में ही हैं। बड़ी संख्या में इसमें कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन शासित राज्य शामिल हैं। वह भाजपा व एनडीए शासित राज्य भी इसमें शामिल हैं। उपाध्यक्ष चुनाव तो खैर अभी एजेंडे में नहीं है। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष का ही चुनाव होना है, तो यह देखना रोचक होगा कि किसके खाते में कितने वोट आते हैं। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सदस्य के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। तृणमूल ने नाराजगी जताई थी कि उससे विचार विमर्श नहीं किया गया। यही कारण था कि मंगलवार की दोपहर सदन के अंदर राहुल गांधी तृणमूल नेता व ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ लंबी बात करते हुए दिखाई दिए। चुनाव के वक्त से ही दोनों खेमों में तीखापन बरकरार है। नतीजों के बाद ये और बढ़ा भी है। फिलहाल किसी भी खेमे से इसे कम करने की सार्थक कोशिश होती हुई नजर नहीं आ रही। तो 11 बजे वोटिंग होगी और 11 बजे वोटिंग के बाद ये डिसाइड होगा कि लोकसभा अध्यक्ष नया कौन बनने वाला है।